सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम राम सा मेरे सभी राम स्नेही भाई बहनों, पिछले वीडियो में आकाश में उड़ने के लिए पंख की बात आई थी। बिना पंख आकाश में कोई उड़ नहीं सकता। तो ये पंख क्या है और ये पंख हमें कब दिखाई पड़ते हैं या पंख प्राप्त होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लगभग एक तरह से ये भजन का सारा भेद ही इसमें आ रहा है। बड़े ध्यान से इस विषय को आप समझो। बेली ग्रंथ पर ये चर्चा है। कहूँ सत भेवा सुनो सत देवा, गहो ज्ञान भारी लगे मज तारी। कहूँ सत भेवा सुनो सत देवा। महाराज फरमा रहे हैं, जो सत परमात्मा है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, उस सत परमात्मा में मिलने का सतभेद मैं आपको बता रहा हूँ। कहूँ सत्य भेवा सुनो सत्य देवा। सभी सुनो, जो मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा में मिलना चाहते हैं, ऐसे सब सुनो। गहो ज्ञान भारी लगे मज तारी। क्या करना पड़ेगा? गहो ज्ञान भारी, ये बहुत ऊंचा ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं है। महाराज कहते हैं कि सब पर ज्ञान ज्ञान सो ओई, और ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। यानी इसके ऊपर संसार में कोई ज्ञान नहीं है। ये बड़ा भारी ज्ञान है, इसको तुम धारण करो। गहो नाम धारण करो। गहो ज्ञान भारी लगे मज तारी। अब ज्ञान धारण करोगे। अब जिन्होंने ये ज्ञान को धारण किया है, भेद से भजन कर रहे हैं, जिनके भीतर शब्द जगा है, वो इस भवसागर से पार उतरेंगे। ओ सुन सुन नर ज्ञान, भेद हृदय थिर कर है। सब सुरगुण विद छाड़, शीस सदगुरु पद धर है। वे 84 माय हंस कबहू नहीं जावे, और ना देवत के लोग सुरग में नहीं रहावे। सुखराम कहे सुन तातिया, वे नर नर ही होए। खंड ब्रह्मांड पिंड शोध के लियो परम पद जोए। तो ये सत्संग में जाकर इस ज्ञान को सुनो, और ज्ञान को सुनकर इस भेद को अपने हृदय में धारण करो। फिर हृदय में भेद को धारण करने पर उस भेद से भजन करो। आगे का काम सब महाराज के ऊपर छोड़ दो। गहो ज्ञान भारी लगे मज तारी। हृदय मुख हेला करे कौन पेला। धरो ध्यान सोई भजो नीत मोई। सदगुरु के वचन है,
हृदय मूक हेला करे कौन पेला। अब इसका विचार करो कि हमारे हृदय में कौन बैठा है। हमारे भीतर की आवाज़ जो हृदय से आती है वो कहाँ से आती है। अब मुख से जो बोल रहे हैं वो बोलने वाला कौन है। वो सुनने वाला कौन है, देखने वाला कौन है, इसका विचार करो। क्योंकि ये तो इंद्रिया है। ये इंद्रिया केवल, अब कान है तो कान सुनने का काम करेंगे, कान बोले, कान नहीं सुनेंगे। कान में कोई बैठा है वो सुन रहा है। आँख देख रही है, आँख नहीं देख रही है, आँख के पीछे भीतर में कोई बैठा है वो देख रहा है। हम कहते हैं कि हम बोल रहे हैं, नहीं, हमारे भीतर कोई बोल रहा है। वो जब तक है तब तक ये सब स्टार्ट है। महाराज कहते हैं कि कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है हो। तीन लोक में राज रयो है, ऐसी वा की धुन है हो। वो कौन है, उसकी खोज करो। महाराज कहते हैं नाभि कमल में सायब बैठा, नाभि कमल में सायब बैठा, करता निस दिन बोले रे, करता निस दिन भोले रे। रमता राम सबे घट भीतर, रमता राम सबे घट भीतर, जड़े उगाड़े खोले रे, जड़े उगाड़े खोले रे। कौन है वो? नाभि कमल में सायब बैठा, करता निस्दिन बोले रे, रमता राम सकल घट भीतर, जड़े उगाड़े खोले रे। जड़ कहते हैं बंद करना और उगाड़ना यानी खोलना। अब जब तक वो भीतर है तो इस शरीर के किसी भी द्वार को कोई खोल नहीं सकेगा। खोलने वाला तो वो भीतर बैठा है। शरीर के जो द्वार है, शरीर की जो इंद्रिया है, वो जब तक है तब तक सब अपना अपना कार्य कर रही है। अब वही खोलता है और वही बंद करता है। वो जब तक है तब तक सारा ठाठ है। काना सुने नैन सुदेखे, काना सुने नैन सुदेखे, घ्राण वासना लेवे रे, घ्राण वासना लेवे रे, रसना शीस भी राजे सायब
रसना शीस बिराजे सायब, परक साव सब लेवे रे लो, परक साव सब लेवे रे लो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, तागत बिरला जाने रे, तागत बिरला जाने रे, माया रूप सबद आघट में, माया रूप सबद आघट में, ताकू बहुत खाणे रे लो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, तागत बिरला जाने रे। वो अविगत परमात्मा अलग है, न्यारा है, उसकी गति को कोई बिरला ही जानेगा। क्यों बिरला जानेगा? सबके माय सकल सु न्यारा, मरम लखे कोई बिरला। वो सबके भीतर रहते हुए भी सबसे अलग है। महाराज कहते हैं जी, एक भजन में तो वो न्यारा है, वो अविगत है, कानों से वो सुन रहा है, आँख से देख रहा है, नाक से सूंघ रहा है, सुगंधी ले रहा है, और रसना से वो स्वाद परख कर ले रहा है। ऐसा वो अविगत परमात्मा है। वो सबके साथ रहते हुए भी सबसे अलग है। हृदय मुख हेला करे कौन पेला, धरो ध्यान सोई भजो नित मोई। महाराज कह रहे हैं कि निरंतर तुम मेरा ही ध्यान करो। अब मैं कहाँ हूँ तो हृदय और मुख में कौन बोल रहा है, ये बोलने वाला कौन है, इसका विचार करो। और वो मैं हूँ। जो परमात्मा को आप ढूंढ रहे हो, जिसकी भक्ति कर रहे हो, वो मैं ही आपके अंदर हूँ। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे साथ। नाभिधम लारा पिया प्रेम प्यारा, उबे अंक दोई कहो मूक सोई। अब धम कहते हैं श्वासा को। श्वासा की गति नाभि तक आती है, नाक से नाभि, नाभि से नाक। इस प्रकार हमारी सांस उसास चलती है। नाभि धम लारा पिया प्रेम प्यारा। अब श्वास में ही, दोनों श्वास में ही रटन करना है प्रेम से। नाभि धम लारा पिया प्रेम प्यारा। जो प्रेम से इस आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करेगा, उसको ये भेद मिलेगा। वो भीतर की आत्मा को, जो बाहर में परमात्मा है, उसको जरूर पहचानेगा। उबे अंक दोई गहो मुख सोई। कहीं कहीं देखते हैं कि भजन करते हैं तो ऐसा बैठ जाते हैं, न होठ चलते हैं न रसना चलती है, कहते हैं कि मेरा भजन ऊपर है। महाराज ने कहीं कभी भजन छोड़ने की बात नहीं कही है। वो जब तक अपने आप बंद न हो जाए तब तक भजन को छोड़ना नहीं है। रसना से राम राम रटन करते रहना है। मुख सिमरन मत छाड़ जो 10वें द्वार लग जोए,
और ओट कंठ सुखराम कहे गढ़ चढ़िया बंद होए। अब या तो आप गढ़ पर चढ़ गए हो इस कारण आपका ओट कंठ का भजन बंद है, या आप देखा देखी सब भजन छोड़ के केवल सुरती से भीतर की ध्वनिया को सुन रहे हो। अब वो भीतर की ध्वनि सत्शब्द की है, क्या भीतर के तत्वों के तत्व टकराने की है, ये आपको उसका निर्णय करना है, ये आपको सोचना है। दिवस रात सारी लेवे जीव प्यारी, तबे गेल सूझे बड़ा संग बूझे। दिवस रात सारी लेवे जीव प्यारी, ये जीव से वो परमात्मा का प्यारा नाम जो राम नाम है, रात दिन जिव्या से रटन करते रहो। दिवस रात सारी लेवे जीव प्यारी, तबे गेल सूझे बड़ा संग बूझे। जो पहुँचे हुए महात्मा है, जिसको भीतर का भेद का पता है, जिसने सत्शब्द के साथ में भीतर की यात्रा की है, भीतर के सारे कमलों को पूर्व के छेदन किया है और पीछम का रास्ता भी खोला है, जिसकी सुक्मणा खुली है, जिसका शब्द रीढ़ की हड्डी के भीतर से मेरु त्रिकुटी होते हुए वो उसी रास्ते से ऊपर पहुँचे हैं, ऐसे बड़े बड़े संत महापुरुष को पूछो, उनसे भेद लो और तब आप उस रास्ते को, उस भेद को खोज सकते हो, क्योंकि रास्ता तो वही बताएगा जो पहुंचा हुआ हो। राह मिले पहुंचे नहीं इनमें फेर नसार, नहीं पहुंचे इन कारणे गेल न मिले विचार। अब ये रास्ता ही तो मिलता नहीं है। अब जिसको ये रास्ता मिला नहीं, जिसको बताने वाला नहीं है, वो कैसे पहुंचेंगे। अब जिसको ये रास्ता मिल गया है, वो तो एक न एक दिन मंजिल को जरूर पाएगा। राह मिले पहुंचे नहीं इनमें फेर नसार, ऐसा कभी हुआ नहीं, न होगा। जिसको रास्ता मिल गया और जो चल रहा है, वो एक न एक दिन अवश्य पहुंचेगा, पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। और वो नहीं पहुंच पाएगा जिसको रास्ता नहीं मिला है, जिसको भेद नहीं मिला है। और भेद बताते हैं सदगुरु, बड़ा संग बूझे। इसका अर्थ जो बड़े बड़े संत महात्मा है, जो भेदी जन है, उनके सानिध्य में ते रहो, उनके सानिध्य में रहो, उनसे वार्तालाप करो, उनसे ज्ञान चर्चा करो, उनका ज्ञान सुनो, उनकी सत्संग करो। रटे नाव सोई ब्रह बीद होई, छाड़े मन माया कसे काम काया। महाराज फरमा रहे हैं, अब जो सासों सांस में भेद से प्रेम पूर्वक इस राम नाम का रटन करेगा, उसके अंदर विरह आएगा। अब प्रेम और विरह के साथ ही हमको आगे बढ़ना है। अगर विरह नहीं आया है तो उसके लिए महाराज कहते हैं, लिव बंद सुमिरन ये निस कीजे। ध्यान दो सभी जो सालों से भजन कर रहे हैं और जिसको विरह नहीं आया है, जिसकी आत्मा परमात्मा के लिए नहीं तड़प रही है, भजन तो बराबर कर रहे हैं, सत्संग भी सुनने को जाते हैं और नियम का सभी पालन करते हैं, फिर भी विरह नहीं आया, तो बड़ा आसान फार्मूला महाराज बता रहे हैं। लिव बंद सुमिरन ये निस कीजे। भजन को तोड़ो मत, भजन में लिव लगा के रहो। लगेगी नहीं, लगते लगते लगेगी। भजन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ अनुभव नहीं आ रहा है, फिर भी भजन को छोड़ो मत। कभी न कभी, कभी न कभी तो वो अवश्य जगेगा।
कहते हैं कि भगवान शिव जी ने इंद्र से आज्ञा दी कि आप 12 साल तक धरती पर बारिश मत करो, और जब शिव जी के यानी मेरा डमरू बजेगा तभी बारिश करना, नहीं तो नहीं करना। बड़ा प्यारा दृष्टांत है। अब जिधर उधर आकाशवाणी हो गई, खेती किसानी करने वाले बड़े परेशान हो गए। अब क्या किया जाए, 12 साल तक अगर बारिश ही नहीं होती है तो खेती किसानी क्यों करें। सभी किसान घर बैठ गए, जिसको कोई दूसरा काम धंधा जिसका था वो दूसरे काम में लग गए। अब क्या करें, मगर उस गांव का एक किसान बराबर अपने खेत में जा रहा था। खेत का जो काम जिस समय करना चाहिए था वो कर रहा था, और जब लोग उसे देखते, खेत से आते जाते, कहते कि तुम पगला तो नहीं गए हो क्या, तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी भगवान की। साक्षात इंद्र भगवान ने कहा है कि अब 12 साल तक बारिश नहीं होगी, जब तक भगवान शिव जी का डमरू नहीं बजेगा बारिश नहीं होगी। तो तुम बेकार में खेत में क्यों जा रहे हो, खेत का काम धंधा क्यों करते हो। किसान ने बड़ा लाजवाब उत्तर दिया। किसान कहने लगा, ये तो मुझे भी पता है 12 साल तक बारिश नहीं होने वाली है, और जब तक शिव जी अपना डमरू नहीं बजाएंगे बारिश नहीं होगी। फिर सब कुछ जानकर भी खेत में क्यों जा रहे हो। तो वो कहने लगा, मैं इसलिए जा रहा हूँ 12 साल तक ये काम धंधा करना ही कहीं ना मैं भूल जाऊं। मैं ये मेरा काम नहीं भूलूं, इसलिए मैं हल भी चला रहा हूँ, खेत का काम भी कर रहा हूँ। बारिश आए ना आए, मगर मुझे तो स्वयं अपना काम याद रखने के लिए ये निरंतर मैं मेरा काम कर रहा हूँ, काम को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब ये वार्ता गई भगवान शिव जी के पास। माता पार्वती ने बताया, देखो मृत्युलोक में ये किसान 12 साल तक उसको पता है बारिश होने वाली नहीं है, फिर भी अपना खेती का काम बराबर नियम से कर रहा है। और जवाब क्या दे रहा है, देखो कि मैं कहीं भूल न जाऊं। भगवान शिव जी भी सोचने लगा, 12 साल तक अगर मैं डमरू नहीं बजाऊंगा तो हो सकता है मैं डमरू बजाना ही भूल जाऊं, तो मुझे भी तो डमरू बजाना चाहिए, यानी मैं भूल न जाऊं इसलिए। अब इधर किसान ने अपना सारा खेत तैयार कर लिया, और उधर किसान से सीख के उसके अनुभव से आधार से भगवान शिव जी भी अपना राम राम डमरू बजाने लगे। अब शिव जी का डमरू बजते ही बारिश हो गई। अब जो 12 साल नहीं हो रही थी वो बारिश होने लगी, चारों तरफ पानी ही पानी। तो कहने का भाव, जो भजन करने वाले हैं, भजन में भीतर में कुछ भी आनंद ना आए, कुछ भी शब्द की अनुभूति ना होती हो, फिर भी भजन को छोड़ो मत। होगी, अगर भेद पक्का है, आप भाव और विश्वास से भजन कर रहे हो, आपके अंदर वो प्रेम है, वो पीड़ है, पीड़ा चाहिए, तड़प चाहिए। तलप बिना प्रभु ना सजे, भगति जूं तेरी, भगति कराओ
दास सु बीरह दो चेरी। तलब बिना प्रभु ना सजे भक्ति जू तेरी। वो पीड़ से भजन करते रहना है, जैसा उस किसान ने किया और जैसा किसान को देखकर भगवान शिव जी ने भी अपना डमरू बजाया, वैसे कभी न कभी हमारे ऊपर मेहर होगी। नेछे कबू एक रीजसी केईक अरत पर आए। महाराज कहते हैं कभी न कभी सदगुरु की कृपा होगी। द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाए। कबू एक आन निवाज ही, कभी न कभी तो मालिक को भनक पड़ेगी और भनक पड़ने के बाद वो पूछेगा। रटे नाव सोई ब्रेहे विद होई। बिरह कैसे आएगी? तो महाराज कहते कि लिव बंद सुमिरन ये नीस कीजे, नाभि माय सूरत मन दीजे, रसना जोर उतावल कीजे, हरे मन बिरहन सुनीत खिल रे। नाभि माय सूरत मन दीजे, रसना जोर उतावल कीजिए। ये सूत्र है। बिरह कैसे आता है? अगर मन और सुरती बराबर नाभि में श्वासा के साथ है और रसना से आप उताविल कहते हैं, जोर जोर से राम राम रटन करना, यह है उताविड़। रसना ज़्यादा तेज चलाना। फिर महाराज कहते कि हारे मन बिरहन सु नित खिल रे। छाड़े मन माया कसे काम काया। मन को माया के सुखों से हटाकर काया को जरा कसो, यानी काया से भजन करो, शरीर से भजन करो। थोड़ा बहुत तकलीफ भी हो बैठने में तो भी कोई हर्ज नहीं। हरे तो सारा लगे नाम प्यारा, हृदय नावये की माया सुन पे की। हरे हेत सारा, बाहर में संसार में जो प्रीति लगी है वहाँ से प्रीति को हटाओ और नाम में लगाओ। हरे हेत सारा लगे नाम प्यारा, तब आपको नाम प्यारा लगेगा, अच्छा लगेगा और तब भजन भी बनेगा। हृदय नाभ एकी माया सुन्न पेकी। ये हृदय से नाभि तक माया ही है, यानी तीन लोक में ही अभी हमारा भजन हो रहा है। पढ़्यो ताव सोई रोवे सब लोई, कहाँ खेल कहाणो पाच घर जानो। पढ़्यो ताव सोई, जब नाभि में ताव पड़ेगा, जब लग पेट पीट नहीं लागे, तब लग ब्रह्म अगन नहीं जागे। ताव पड़ते हैं जब आपको भेद समझ में आएगा। नीचे का अपान ऊपर जाएगा, ऊपर जाने वाला प्राण नीचे जाएगा, तो यहाँ नाभि में वायु का दबाव पड़ेगा और वायु के प्रेशर से नीचे ताव पड़ेगा, जिससे सुक्मणा खुलेगी, कुंडलिनी जगेगी और पीछम का रास्ता खुल जाएगा। कहाँ खेल कहाणों पांच घर जानो। परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर कितना बढ़िया बनाया है, सारा खेल इसमें बनाया है और पांच तत्व से परे इसी शरीर से भजन करते करते हमको जाना है। नाभि नास धारा एको सूत सारा, दिनो राम राई दियो भेव आई। नाभि नास धारा एको सूत सारा, एक सूत धारो धार
एक सुत सुखराम कहे अटके नहीं लिगार। लिगार यानी जरा सा भी भजन, जरा सा भी नहीं अटकना चाहिए, निरंतर एक सरिसा चलते रहना चाहिए। नाभि नास धारा एको सूत सारा, दिनो राम राई दियो भियवाई। हे परमात्मा आपको धन्य है, हे गुरुदेव आपको धन्य है कि आपने भेद बताया। गरजी गेण सारी पियो प्रेम भारी, सुनो संत सोई अबे पंख होई। कब आता है पंख? पंख कब प्राप्त होते हैं? जब नाभि में भजन आएगा, नाभि से रोम रोम में फैलेगा, तो यहाँ ब्रह्मांड में भी शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। शब्द की ध्वनि यहाँ सुनाई पड़ रही, इसका मतलब शब्द वहाँ नहीं आया है। हम करते क्या है, यहाँ कुछ सुनाई दिया तो वहाँ श्रुति लगा देते हैं, इधर सा सब छोड़ देते हैं। बहुत सारी गलतियाँ यही हो रही है। एक तो बताने वाले कोई नहीं है, सत्संग वैसे भी नहीं मिल रही है, और मिलती भी है तो ज़्यादातर उपदेश चेतावनी पे जोर चलता है। बहुत कम जगह भेद के बारे में ज्ञान दिया जाता है। तो नाभि में जो भजन है उसकी ध्वनि ब्रह्मांड में सुनाई देगी, क्योंकि नाभि में समान वायु है और वो सारे शरीर में जो कुछ भी नाभि में आता है वो शरीर को पहुंचाता है। तो नाभि में शब्द आया तो वो रोम रोम में अनुभव उसका होने लगा। तो यहाँ भी तो रोम है, मस्तक में भी। गर्जी गेन सारी पिया प्रेम भारी, जब बहुत प्रेम भजन में लगेगा तो ब्रह्मांड में भी दुनिया सुनाई देगी। महाराज कहते कि सुनो संत सोई अबे पंख हुई।